Hare Krishna and good morning dear students. Today is our computer class. So the topic is the keyboard. ठीक है? In this we will learn about different types of keys on the keyboard. Okay? So first we will see computer parts. ठीक है? हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. There are 4 main parts of the computer. Those are monitor, CPU, mouse and keyboard. So आज हम कीबोर्ड के बारे में जानेंगे. ठीक है? Keyboard. We use a pencil or a pen to write in our notebooks. In the same way, we use keyboard to type on the computer. ठीक है? जैसे कि हम पेन या पेंसिल का यूज़ करते हैं हमारी नोटबुक में राइट डाउन करने के लिए, लिखने के लिए, उसी तरह कीबोर्ड में कंप्यूटर में टाइप करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कीबोर्ड का. ओके? टू डू सो वी हैव टू प्रेस द कीज़. ठीक है? टाइप करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कीबोर्ड की जो कीज़ होती है उन्हें प्रेस करना पड़ता है. ठीक है? इट इज़ एन इनपुट डिवाइस used to enter data into the computer. ठीक है? कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है ना. हम क्या करते हैं? कंप्यूटर के थ्रू हम कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं. तो कीबोर्ड क्या हुआ? हमारा इनपुट डिवाइस हुआ है ना. इसके थ्रू हम हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है उससे एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर. ठीक है? A keyboard usually has 101 or 104 keys or more. क्या है? कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती, मतलब कितने बटन्स होते हैं? 101 या फिर 104 कीज़ या फिर उससे भी ज़्यादा कीज़ हो सकते हैं. ठीक है? द कीज़ आर अरेंज्ड इन डिफरेंट वेज ऑन डिफरेंट कीबोर्ड्स. ठीक है? तो जो कीज़ होते हैं, मतलब जो बटन्स होते हैं, वो हर एक अलग अलग जो कीबोर्ड्स होते हैं उनमें अलग अलग अरेंज होते हैं, डिफरेंट टाइप या डिफरेंट वे में अरेंज होते हैं. फर्स्ट अब क्या है, हम देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कीज़ होते हैं. या आपको पिक्चर्स में देख सकते हैं फंक्शन कीज़, बैकस्पेस कीज़, डिलीट की, है ना, अल्फ़ाबेट कीज़, कैप्स लॉक की, स्पेस बार की, न्यूमरिक की एंड एंटर की. ठीक है? तो हम ये देखते हैं कि ये है क्या चीज़. ये अलग अलग जो कीबोर्ड्स होते हैं उनमें भी अलग अलग कीज़ होते हैं. इन कीज़ के नाम क्या होते हैं ये आपको दिख रहा है पिक्चर्स में, है ना. तो फर्स्ट हम देखते हैं अल्फ़ाबेट कीज़. These keys help us to write words and sentences on the computer. There are 26 alphabet keys on the keyboard. ठीक है? क्या है कि जो कीज़ होती है हमारी, कितनी कीज़ होती है? अल्फ़ाबेट कीज़ कितनी होती है हमारे कीबोर्ड में? 26, है ना. अल्फ़ाबेट पे हमारे 26 होते हैं, तो कीबोर्ड पे 26 अल्फ़ाबेट कीज़ होते हैं, है ना. और ये हमें किस लिए हेल्प करता है? कुछ ही वर्ड्स, लेटर्स टाइप करने के लिए, है ना. इट हेल्प अस टू राइट वर्ड्स और सेंटेंसेस. ठीक है? आप पिक्चर में देख सकते हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z, है ना. ये हमारे कीबोर्ड पे शो होते हैं. ये किस लिए यूज़ होते हैं? हमारे टू टाइप द लेटर्स, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, है ना. वी सी दैम इन 3 rows ऑफ कीबोर्ड इन अ जम्बल्ड ऑर्डर. ठीक है? अब यहाँ पर क्या है, यह सिक्वेंस वाइज अरेंज नहीं होते हैं. यहाँ पर जम्बल्ड ऑर्डर में हमारे जो अल्फ़ाबेट्स है वो अरेंज होते हैं ना. ए अगर ऊपर सेकंड रो में है तो हमारा जो एम है वो, हमारा जो बी है वो कौन सी थर्ड रो में, है ना. ऐसे ही हमारे 3 रोज होते हैं जिसमें जम्बल्ड ऑर्डर में हमारे अल्फ़ाबेट्स अरेंज होते हैं. नेक्स्ट, न्यूमेरिक कीज़. The number keys are used to type numbers. There are 10 numeric keys or number keys from 0 to 9. ठीक है? जो नंबर कीज़ होती है यानी कि न्यूमेरिक कीज़ होती है वो किस लिए यूज़ होती है? नंबर्स टाइप करने के लिए, है ना.
और ये कितने होते हैं, 10 कीज़ होते, 10 बटन्स होते कीबोर्ड में, है ना, 0 to 9, है ना, हमारे 0 to 9 के नंबर्स रहते हैं उसमें। और यहाँ पर क्या है, अ की हैज़ न्यूमरिक कीज़ एट 2 प्लेसेस, है ना, हमारे यहाँ पर कीबोर्ड में 2 जगहों पर, 2 प्लेसेस पर न्यूमेरिक कीज़ होते हैं ना। एक तो कहाँ पर होते हैं, ऑन टॉप ऑफ द अल्फ़ाबेट कीज़ एंड ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड ऑन द न्यूमेरिक पैड। ठीक है, क्या है, कहाँ कहाँ पर होते हैं, एक तो जो हमारे जो अल्फ़ाबेट कीज़ होते हैं उसकी ऊपर वाली रो में न्यूमेरिक कीज़ होते हैं, और हमारे जो राइट हैंड साइड पर जो बटन्स है वहाँ पर भी हमारे न्यूमेरिक कीज़ होती है, यानी कि न्यूमेरिक पैड होते हैं। ठीक है। थर्ड, कमांड कीज़। एवरी कमांड की हैज़ अ यूनिक फंक्शन, दिस मैनली इंक्लूड्स द फॉलोइंग कीज़, है ना। कमांड कीज़ क्या होती है, जिसके थ्रू हम डायरेक्टली कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं ना। हमें कुछ डिलीट करने, हमें कुछ लेटर्स या कुछ वर्ड्स डिलीट करने, तो हमारे पास डिलीट बटन होता है, या फिर पेज डाउन, मतलब कि हमें नीचे, हमें नेक्स्ट पेज पे जाना है तो हम पेज डाउन का करते हैं, हमें नीचे जाना है तो पेज डाउन का बटन यूज़ करते हैं, और अगर हमें ऊपर जाना है तो पेज अप का। फिर प्रिंट स्क्रीन, अगर हमें कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेना है तो प्रिंट स्क्रीन का बटन का या की का यूज़ होता है ना। ऐसे ही सारे जो कीज़ होते हैं कमांड कीज़, इनके यूनिक फंक्शंस होते हैं, इनके अलग अलग काम होते हैं। फोर्थ, स्पेशल कीज़, दे इंक्लूड द फॉलोइंग, है ना। स्पेशल कीज़ में अलग डिफरेंट टाइप के कीज़ होते हैं, हम उनमें देखते हैं। फर्स्ट की क्या होता है, स्पेशल कैरेक्टर कीज़। These keys have different symbols on them like plus, minus, star, slash, colon, semicolon, double stop office, हैश, डॉलर, है ना। ये सारे क्या होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर कीज़ होते हैं, है ना। इनके थ्रू हम कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर हमारे जो टेक्स्ट है उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क इंक्लूड करना है, या फिर सेमीकॉलन, कॉलन, ये सब लगाना है, फुल स्टॉप, कॉमा लगाना है, तो ये स्पेशल कीज़ के अंदर आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, एरो कीज़। एरो कीज़ आर 4 in number. These keys help us to move the cursor up, down, left and right. These are also called cursor control keys. ठीक है। एरो कीज़ क्या होते हैं, ये कितने कीज़ होते हैं, 4 कीज़ होते हैं ना, 4 बटन होते हैं। These keys help us to move the cursor, और जो हमारा कर्सर होता है, कर्सर क्या होता है, एक ब्लिंकिंग लाइन होती है, ठीक है, उसे मूव करने के लिए हम ना, अगर हमें तो ऊपर वाली लाइन में हमें ऊपर जाना है तो हम ये जो हमारा अप वाला बटन है हम उसका यूज़ करेंगे, अगर हमें लेफ़्ट या राइट में जाना है तो हम लेफ़्ट और राइट कीज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारे एरोज़ होते हैं, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, कर्सर कंट्रोल कीज़, है ना। इनको हम क्या बोल सकते हैं, कर्सर कंट्रोल कीज़। फिर थर्ड देखते हैं, जो स्पेशल कीज़ है उसमें जो थर्ड की होता है वो क्या होता है, स्पेस बार की। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, इट इज़ यूज्ड टू गिव ब्लैंक स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। ठीक है, क्या है, स्पेस बार क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट की होता है कीबोर्ड में ना। एक लंबा बटन आपको दिखता है नीचे की तरफ, अल्फ़ाबेट जो रोज़ होती है उनके नीचे एक आपको लंबा बटन दिखता है, लॉन्गेस्ट बटन दिखता है, और वो किस लिए यूज़ होता है, वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के लिए, है ना। अगर हमने कुछ टाइप करा, हमें उनमें स्पेस देने के लिए, जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, पहले आई टाइप करेंगे, फिर स्पेस बार बटन को प्रेस करेंगे, फिर एम लिखेंगे, फिर स्पेस बार, फिर ए स्पेस बार एंड स्टूडेंट। ठीक है, तो इसके बीच में हमारा क्या हो जाएगा, हमारी स्पेस आ जाएगी। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, हम कुछ टाइप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज़ पूजा, तो अब हमने क्या करा, आफ्टर टाइपिंग ईच वर्ड प्रेस स्पेस बार की वंस टू गिव अ स्पेस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करा, माई स्पेस बार बटन को प्रेस करा, फिर नेम टाइप करा, फिर स्पेस बार बटन को टाइप करा, फिर इज़ स्पेस बार पूजा, है ना। तो हमने हर एक वर्ड के बाद क्या करा,
इस बटन को प्रेस करा ताकि हमें हमारे जो वर्ड्स है सेंटेंस है उनमें स्पेस आ सके, ठीक है। नेक्स्ट, एंटर की। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की ऑन द कीबोर्ड. इट इज़ यूज्ड टू सी the result of the work done. While typing some text, we can move the cursor down to the next line by pressing this key. Okay, की एंटर की है वो बहुत इंपॉर्टेंट की होती है. वो किस लिए यूज़ होती है? दिस की हेल्प अस टू स्टार्ट अ न्यू लाइन और अ न्यू पैराग्राफ वाइल टाइपिंग. अगर हम कुछ टाइप कर रहे हैं और हमें नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो हम क्या करेंगे? एंटर की को प्रेस कर देंगे तो हमारी जो नेक्स्ट लाइन है वो क्रिएट हो जाएगी. या फिर हमें नेक्स्ट पैराग्राफ, हमें पैराग्राफ चेंज करना है तो हम तब भी एंटर की बटन प्रेस करेंगे. देयर आर और क्या है यहाँ पर कीबोर्ड में 2 एंटर बटन्स होते हैं, एंटर कीज़ होते हैं ना. एक तो जो हमारे अल्फ़ाबेट कीज़ होते हैं उसके पास में एंटर बटन होता है, और एक जो हमारे न्यूमेरिक, हमारे जो राइट हैंड साइड पे जो हमारे न्यूमेरिक पैड होते हैं ना, उस साइड पे हमारा एक और एंटर बटन होता है. तो हमारे कितने होते हैं? 2 एंटर कीज़ होते हैं, ठीक है. बैकस्पेस की. दिस की इरेजेस द कैरेक्टर टाइप्ड टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, ठीक है. अगर हमसे समटाइम्स वी मेक मिस्टेक्स वाइल टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर, हमसे कभी ना कभी मिस्टेक होती है टाइप करने, हम कुछ लिखते तब भी हमसे मिस्टेक हो जाती है तो हम इरेजर का यूज़ करते हैं ना. तो वैसे ही अगर हम टाइप कर रहे हैं और हमसे मिस्टेक हो गई है तो हम किसका यूज़ करेंगे? बैक स्पेस का. बैक स्पेस जो बटन होती है वो कैसे, अगर हमारा जो कर्सर है उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे जो कैरेक्टर्स या जो वर्ड्स टाइप है वो उससे ही इरेज करेगा, ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको ही बैकस्पेस इरेज करता है. नेक्स्ट, कैप्स लॉक की. कैप्स लॉक की, दिस की इज यूज्ड टू टाइप कैपिटल लेटर्स ओनली. To turn on the caps lock key, we press it once, and to turn off, we need to press it once again. अब जो कैप्स लॉक, अगर हमें कुछ लेटर को कैपिटल लेटर्स में टाइप करना है या अपर केस में टाइप करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं? कैप्स लॉक का. अगर हम उसे एक बार प्रेस करेंगे तो क्या होगा? हमारे जो लेटर्स है वो अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर्स में टाइप होंगे. अगर हम उसे वापस से एक बार और प्रेस करेंगे तो जो हमारे लेटर्स है वो लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर्स में टाइप होंगे, ठीक है. आफ्टर प्रेसिंग इट वंस, दैट इज टर्निंग द कैप्स लॉक की ऑन. मतलब कि एक बार प्रेस करेंगे तो हमारा जो कैप्स लॉक की है वो ऑन हो जाएगा. और आप देख सकते हैं माय नेम इज़ पूजा, तो ये क्या हुआ? अपर केस में टाइप हुआ है ना. हमने कैप्स लॉक को ऑन करा तो हमारा जो लेटर है वो अपर केस में टाइप होगा. आफ्टर प्रेसिंग इट अगेन, दैट इज़ टर्निंग द कैप्स लॉक ऑन. अगर हमने वापस से उसे एक बार और प्रेस करा, एक बार उस बटन को दबाया तो हमारा जो कैप्स लॉक बटन है वो ऑफ हो जाएगा. तो ठीक है, हम कुछ भी टाइप करेंगे उसके बाद तो हमारे जो लेटर्स है वो लोअर केस में टाइप होंगे ना, स्मॉल लेटर में टाइप होंगे, ठीक है. देन 7th, शिफ्ट की. शिफ्ट की इज अ की which performs the following functions, ठीक है. When it pressed at the same time with the alphabet key, it displays uppercase capital letter on the monitor, ठीक है. क्या हुआ? While the caps lock is off, जब हमारा caps lock बटन ऑफ है और उसके बाद हमने शिफ्ट की को प्रेस करा, उसके बाद हमने अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं उन्हें प्रेस करा तो क्या होगा? हमारे जो लेटर्स है वो कैपिटल लेटर्स होंगे यानी कि अपर केस में टाइप होंगे, ठीक है. अगर हमें सिर्फ एक ही लेटर को अपर केस में रखना है, बाकी सबको लोअर केस में, तो हम क्या करेंगे? हमने शिफ्ट की को प्रेस करा, उसके बाद हमने एक लेटर जो हमें कैपिटल में चाहिए उससे प्रेस करा. जब वो टाइप हो जाएगा तो उसके बाद हम उस शिफ्ट की को रिलीज़ कर देंगे और बाकी के जो हमारे जो स्मॉल लेटर्स, हमें लोअर केस में जो अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स चाहिए तो हम सिंपली उससे टाइप कर देंगे विदाउट शिफ्ट की, ठीक है. लोअर केस स्मॉल
letters are displayed when alphabet keys are pressed with shift key while the caps lock button is on। ठीक है, तो क्या होगा, जब हमारा कैप्स लॉक बटन ऑन है और हमने शिफ्ट की प्रेस करे तो जो हमारा लेटर है वो लोअर केस यानी कि स्मॉल में टाइप होगा। जो भी पर्टिकुलर लेटर है हमने शिफ्ट की के साथ उसे टाइप करा तो वो स्मॉल या लोअर केस में प्रेस होगा। ठीक है, द कैरेक्टर प्रिंटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द की इज डिस्प्लेड व्हेन द की इज प्रेस्ड विद द शिफ्ट की। वही अगर हमने शिफ्ट की के साथ वो अल्फ़ाबेट या लेटर को टाइप करा तो वो अपर केस में टाइप होगा। फिर नेक्स्ट है डिलीट की। दिस की रिमूव्स वन कैरेक्टर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द कर्सर पोजिशन। ठीक है, हमसे मिस्टेक हो जाती है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा डिलीट की है, जो हमारा डिलीट बटन है उसे प्रेस करेंगे तो जो हमारा कर्सर है उसके जो राइट हैंड साइड पर जो लेटर है या जो अल्फ़ाबेट या जो कैरेक्टर है वो उसे डिलीट कर देगा। अगर हमने एक बार प्रेस करा तो वो एक बार ही डिलीट करेगा, अगर हम 2 बार प्रेस करा तो वो 2 लेटर्स या 2 कैरेक्टर्स को डिलीट करेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं द राइट वे टू यूज़ कीबोर्ड। हम देखते हैं राइट वे, सही तरीका क्या है कीबोर्ड यूज़ करने का। ऑलवेज प्रेस द कीज़ जेंटली। हमारे जो कीज़ होते हैं, जो बटन्स होते हैं, उन्हें एकदम कामली, एकदम आराम से प्रेस करना चाहिए, दबाना चाहिए। उन्हें एक ठोका पीटी नहीं करना चाहिए या गुस्से से उसे यूज़ नहीं करना चाहिए। यूज़ बोथ हैंड्स टू यूज़ द कीबोर्ड फॉर राइटिंग। कुछ भी टाइप करना है तो हमें हमारे 2 हैंड्स, हमारे जो हैंड्स है उन्हें यूज़ करना चाहिए, हमें हमारे दोनों हाथों का यूज़ करना चाहिए कुछ भी टाइप करने के लिए। प्रेस द की वंस एंड रिलीज, डो नॉट कीप ऑन प्रेसिंग। ठीक है, हमारा जो बटन है उसे सिर्फ एक बार प्रेस करना चाहिए, उसे प्रेस करके नहीं रखना चाहिए। ठीक है, एक बार प्रेस करा फिर उसे रिलीज़ कर दो। ठीक है, उसको प्रेस कर रखना नहीं चाहिए। डो नॉट पुट एनी वेट ऑन द कीबोर्ड, और हमारा जो कीबोर्ड है उस पर वेट नहीं रखना चाहिए। हैवी वेट जो लाइक हमारा जो अगर हैंड्स भी है तो उनका जो पूरा वेट, हमारा जो पूरा बॉडी वेट है वो हमारे कीबोर्ड पर नहीं आना चाहिए। हमें हमारा जो सिर्फ हाथ है उसे भी आराम से रखना चाहिए कीबोर्ड पर। ठीक है, ओके, आज आपका टॉपिक हमारा यही ख़त्म होता है कीबोर्ड का। थैंक यू। हरे कृष्णा।